बहुत को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दोस्तों जारी है। आमतौर पे जहाँ भक्ति की बात होती है, कुछ जैसे तंत्र मंत्र हो गए, टोटके हो गए, तो ऐसे चीज़ों में अगर कोई कम पढ़ा लिखा शख्स फंसे, कोई ऐसा जो पुराने ख्यालों का, तो थोड़ा सा एक लगता है कि हाँ अगर शिक्षित होता तो ना पढ़ता। लेकिन अगर कोई ऐसा पढ़ जाए जो काफ़ी पढ़ा लिखा हो, साथ ही एक अच्छे पोस्ट पे हो, और उस अच्छे पोस्ट पे होने के बावजूद उस तंत्र मंत्र को करने के लिए अपनी उसी पोस्ट का फ़ायदा उठाए, उसी के दम पे तमाम चीज़ें इकट्ठा करे, और तलाश भी क्या कि एक ऐसी लड़की जिसके शरीर पे कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, तो अपने आप में क्या कहानी होगी। और अगर इस कहानी में कत्ल हो जाए तो फिर कितना ताजुब होगा। और ये तमाम चीज़ें आपको आज इस कहानी में देखने को मिलेंगी। कहानी लखनऊ की है। लखनऊ में एक पुलिस वाले के घर पे घटी घटना की है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है इसी साल के इसी महीने की दीपावली की रात को। दरअसल एक शख्स जिनका नाम है सतीश सिंह, पेशे से इंस्पेक्टर थे, पीएससी के, प्रयागराज में ये तैनात थे। तैनाती के दौरान अच्छी खासी नाम, अच्छी खासी पोस्ट थी, अच्छी खासी सैलरी थी इनकी। शादीशुदा थे। इनकी बीवी का नाम भावना, एक बेटी थी 12 साल की। ज़्यादा उम्र थी नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। हालांकि प्रयागराज में इनकी पोस्टिंग थी, लेकिन दीपावली की छुट्टी ली थी इन्होंने, इसी वजह से ये घर पे आए हुए थे। आने के बाद अब दीपावली का सेलिब्रेशन, परिवार में कोई पैसे की कमी तो थी नहीं, तो पूरे घर की इन्होंने सजाया, तमाम चीज़ें इन्होंने की, दीप दियली, लाइटें, बेटी के लिए पटाखे, फुलझड़ी, ये तमाम चीज़ें खरीदी। देखते ही देखते शाम हो गई, दीपावली की रात आने वाली है। इसी दौरान जो सतीश सिंह की बीवी हैं भावना सिंह, उनके जहन में आया कि थोड़ी दूर पे राजाजीपुरम में जो बहन है सतीश सिंह की वो रहती है, तो दीपावली की रात है, अगर चलें और चल के मिल लें उन तमाम लोगों से तो अच्छा लगेगा कि घर परिवार के, ना रिश्तेदार के लोग आए हैं, मिल रहे हैं। लिहाजा जो सतीश सिंह की बीवी हैं वो अपने पति यानी सतीश सिंह से कहती हैं कि बगल में ही जीजी रहती हैं, अगर चलें दीपावली पे सब लोग साथ में मनाएं, मैं भी चलती हूँ, आप भी चलते हैं, जो बिटिया है वो भी चले, तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, परिवार साथ में हो जाएगा, आखिर दीदी भी इसी परिवार की सदस्य हैं। अब सतीश ने ये बात सुनी, सुनने के बाद उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो आज के टाइम में जहाँ तमाम लोग दूर भगते हैं अपनी नंदों से, वहाँ मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि कह रही है चलने को। सतीश भी खुशी खुशी राजी हो गए। उसके बाद सतीश अपने परिवार के तमाम लोगों के साथ निकल जाते हैं अपनी बहन के पास। बहन के पास जाते हैं, जाने के बाद रात में वहाँ पे खाते पीते हैं। खाने पीने के बाद फिर अचानक से रात के जैसे 2 बजते हैं। जो सतीश की बीवी भावना है उसे कुछ उलझन होने लगती है, उसे नींद ना आए, उसका जी मिचलाए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाँ उसका घर है वहाँ कुछ बड़ा अजीब होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी अनहोनी। अब ये तमाम चीज़ें जब बीवी ने महसूस करी तो कुछ वक्त तक तो उसने सोचा कि यूँ ही मन की बेचैनी है। लेकिन अब रात के 2 बज गए, 3 बज गए और इधर नींद नहीं आ रही, तो फिर वो परेशान होने के बाद फिर उसने कहा कि काम करो, घर चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अब इतना कहा तो सतीश भी सोच रहे हैं कि ये इतनी रात में ये कौन सी बात है। बहरहाल अब बेबी लगातार जिद करने लगी, तो फिर सतीश को भी लगा कि ठीक है चलते हैं। इसके बाद सतीश, उनकी बीवी भावना और 12 साल की जो बेटी थी, ये तीनों लोग क्रेटा कार में बैठते हैं और बैठने के बाद रवाना हो जाते हैं। अब गाड़ी चल रही, रात का मौसम, हल्की हल्की ठंडी, रात भी हो चुकी थी। बेटी जो थी पिछली सीट पे थी, उसे नींद भी आ रही थी। तो परिवार वालों ने कहा कि एक काम करो, पिछली सीट पे सो जाओ, आगे भावना बैठी है, सतीश बैठे हैं। गाड़ी ड्राइव करते करते सतीश अपने घर पे पहुँचे। पहुँचने के बाद अब ये गेट को लॉक करके गए थे। तो लॉक करने के बाद अब इन्होंने जब देखा कि गेट बंद है, इधर बिटिया सो रही थी चाबी इन्हीं के पास, फिर सोचा कि क्या बीबी को उतारूं, बोलूं गेट खोलो। खुद ही उतरते हैं और गेट खोलने लगते हैं। अब इधर दीपावली की रात, पटाखों का शोर, इसी बीच कुछ पटाखों की आवाज़ सतीश सिंह की जो बीवी थी भावना, उनके कानों में पड़ती है। अब पटाखे की आवाज़ पड़ी, उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि हो सकता है कि कोई हो रात में पटाखे फोड़ रहा हो। उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले ही पल उनकी जो नज़र थी
अपने पति की तरफ जाती है, और जब पति की तरफ जाती है और उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद भावना बदहवास हो गई, क्योंकि भावना देख रही है कि उसका जो पति है वो दर्द से तड़प रहा है और ज़मीन पे छटपटा रहा है। फौरन भाग के भावना जाती है, जाने के बाद देखती है, तो देखने के बाद देखती है कि ये जो सतीश है उसके शरीर से खून निकल रहा और कोई ऐसा लड़का है जो वहाँ से भाग रहा। अब भावना एकदम बेसुध, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुरंत ही आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, अपने भाई को फ़ोन किया। भाई जिसका नाम देवेंद्र था, यूपीएससी की तैयारी करता था, थोड़ी दूर पे रहता था। अब फ़ोन गया, भागा भागाया, इतनी देर में सतीश को अपने गोद में रखा, उसको हिलाने की, डुलाने की, जगाने की कोशिश की, लेकिन 1-2 मिनट तड़पने के बाद सतीश के जो जिस्म था उसमें हरकत बंद हो गई। आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, उन्होंने भी देखा कि अब सतीश की बॉडी हरकत कर नहीं रही, तो वो भी समझ गए कि अब सतीश के अंदर शायद जान बाकी नहीं है। ये सब चल ही रहा था कि इतनी देर में जो साला था सतीश का, देवेंद्र, जिसको उसकी बीवी ने फ़ोन किया था, वो भी भागा भागा पहुंचा। पहुंचने के बाद अपने जीजा को इस हाल में देख के वो भी एकदम परेशान कि ये कैसे हुआ। फ़ौरन लाइटें वगैरह चेक की गई, वहाँ पे देखा गया तो पता चला कि किसी ने सतीश सिंह को गोली मारी है। वो भी एक नहीं, टोटल 5 गोलियाँ या फिर 6 गोलियाँ मारी गई हैं। अब इतना देखने के बाद तो आसपास के इलाकों में हड़कंप कि ये कैसे। सतीश का जो साला था देवेंद्र भाग के पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस वालों को इत्तला किया कि उनके जीजा जो खुद एक इंस्पेक्टर हैं उनको गोली मार दी गई। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो कत्ल, गोली मारना तो आम बात है, आजकल तो हर जगह पे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर को इस तरह से 6-6 गोलियाँ, 5-5 गोलियाँ मार देना, पुलिस वाले भी एकदम बदहवास कि ये क्या, एक लखनऊ जैसी जगह पे, वो भी एकदम पॉर्स इलाके में, कोई आता है रात में गोली मार देता, तो कैसे, और इतनी हिम्मत कैसे। पुलिस की टीम फ़ौरन भाग के पहुंची, सतीश की बॉडी को कब्जे में लिया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर अब जांच पड़ताल शुरू हुई। जांच पड़ताल भी क्या, पहले बीबी से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है। बीबी एकदम बदहवास दहाड़े मार के रो रही, इधर बिटिया तो होश में ही नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि क्या आपको किसी पे डाउट, तो भावना कह रही कि अब क्या ही बोलूँ, किस पे डाउट है क्या है। बहरहाल पुलिस वालों को भी लगा कि महिला दुखी है, अब क्या ही इससे बोलें। एक काम करते हैं, आसपास के इलाकों में काफ़ी कैमरे लगे हैं, उनको चेक कर लेते हैं। लिहाजा पुलिस वाले आसपास के इलाकों में जितने कैमरे लगे थे उनको खंगालना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद किसी कैमरे में जो शूटर होगा वो कैद हो जाएगा। पुलिस वालों ने कैमरे को खंगाला, कुछ फुटेज मिली, लेकिन किस्मत या बदकिस्मती कहें कि किसी भी कैमरे में कोई ऐसी तस्वीर या फिर कोई ऐसा क्लियर चेहरा कैद ही नहीं हुआ जिसमें कातिल की, शूटर की पहचान हो सके। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगले दिन तक तो मीडिया में एकदम हाहाकार की, एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई लखनऊ जैसी जगह में, इधर ये प्रेशर की जल्द से जल्द सुलझाओ। मीडिया वाले तरह तरह के आर्टिकल छाप रहे हैं, अब क्या करें। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले कर रहे हैं, इधर घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश, क्या कोई ज़मीनी विवाद या फिर कोई पारिवारिक मैटर, कभी पड़ोसी से झगड़ा हुआ, क्या कोई धमकी मिली थी, कोई ऐसा केस जिसमें इन्होंने कुछ किया हो उस वजह से हुआ। ये तमाम चीज़ कर रहे, इधर सीसीटीवी कैमरों को खंगाल लें, लेकिन ना तो कहीं से कोई सबूत, ना ही कहीं से कोई सुराग। 1-2 दिन गुजर गया, पुलिस वाले अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तब तक बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो गया। ऊपर वाले ने परिवार वालों को थोड़ा सा सब्र भी दे दिया, थोड़ा सा और वक्त गुजरा। इसके बाद पुलिस वालों ने फिर से बीवी से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है, तो लगभग 2 दिन बाद जो बीवी थी उसने अपना मुंह खोला और कहा कि साहब कहना तो नहीं चाहिए, जैसे भी थे मेरे पति थे, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं और आपको केस सुलझाना है तो इतना बता देती हूँ, जो मेरे पति थे उनका चरित्र ठीक नहीं था। आए दिन वो अय्याशियाँ करते, नई नई लड़कियों को लाते, नई नई महिलाओं से वो संबंध बनाते। इसी वजह से हो सकता है कि किसी ने कत्ल कर दिया हो, क्योंकि इस शौक की वजह से उन्होंने कई दुश्मन पाल रखे थे। अब ये बयान पुलिस वालों ने जब सुना, वो भी इंस्पेक्टर के बारे में, उसकी बीवी है ऐसा बोल रही, तो बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि चलो चेक करते हैं इस मामले में कितनी सच्चाई है। उन्होंने चेक किया और जब चेक किया तो पाया कि हाँ, इस मामले में पूरी सच्चाई है कि जो इंस्पेक्टर साहब हैं ऐसी ऐसी लड़कियों को लाते ज़रूर थे। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, उन्हें लगा कि अगर इतनी बात सही है तो ये भी हो सकता है कि उन्हीं लड़कियों में से किसी का कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, किसी का कोई हस्बैंड रहा हो, कोई ऐसा मामला रहा हो। अब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल का जो दायरा है उधर कर दिया।
जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कहीं से ना कोई सबूत, ना कहीं से कोई सुराग। चाहे जितनी मशक्क़तें कर रहे हैं, बात आगे बढ़ ही नहीं रही। अब क्या करें? अब देखते देखते जब कई दिन गुजर गए और कुछ सबूत मिला नहीं, कोई नई चीज़ मामले में आई नहीं, तो पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, जो कुछ मौके से मिला था, जो सबूत पहले थे, उनको ही अब चेक करते हैं, उन्हीं को बार बार देखते हैं, क्या पता कोई सबूत बोल दे। इसके बाद पुलिस वालों ने सारे सबूतों को फिर से चेक करना शुरू किया। वो सीसीटीवी कैमरे जो कैद हुए थे, वो तमाम चीज़ें जो पुलिस वालों के सामने थी, जहाँ से गोली चली, वो एंगल। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले चेक करते हैं, छानबीन करते हैं, हर बार की तरह इस बार भी उन्हें कुछ मिला नहीं। लेकिन जब एक चीज़ पुलिस वाले ध्यान देते हैं तो वो चीज़ आंखों में खटक जाती है। दरअसल जो पुलिस वाले थे वो देखते हैं कि जब गोली चली और तड़ातड़ करके एक बंदूक से अलग आवाज़, बाकी फिर अलग आवाज़, तो ऐसा लगा कि यहाँ दो अलग अलग बंदूकों से गोली चली है। तो गोली चलने के बाद जो बीबी थी, अब कैमरे में तो कोई इंसिडेंट कैद हुआ नहीं था कि कौन गाड़ी में था, कौन बाहर था, बस आवाज़ थी। तो गोली चलने से लेकर बीबी के चीखने में 1 मिनट 15 सेकंड, यानी टोटल 65 सेकंड का फासला। अब ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी कि अगर पति को गोली मारी जा रही है और बीबी 1 मिनट बाद, लगभग 1.5 मिनट बाद चीखे, तो ये कैसे पॉसिबल है? बहरहाल पुलिस वालों ने फिर बीबी से पूछा कि मैम, अगर गोली इतने बजे लगी तो आपने इतने बज के इतने मिनट पे क्यों चीखा? इस पे पुलिस वालों को बीबी ने बताया कि पटाखों का शोर था, तो मुझे थोड़ा समय लगा समझने में कि क्या हुआ। लेकिन अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं तो उन्हें अब खटक जाती है बातें कि चलो पटाखों का शोर था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली रूप से देखें कि एक पति है जो बाहर निकला है ताला खोल रहा, तो बेबी का पूरा ध्यान अपने पति पे ही होगा, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कुछ हो रहा है तो आदमी वही देखता है। और सामने फ्रंट सीट पे बेबी बैठी थी, अपने बयान में बता रही, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता वो कहीं और देखे, और गली है तो देखेगी कहाँ? तो अगर कोई आया, आने के बाद उसने गोली मारी, ये तमाम चीज़ें हुई, चिंगारियाँ उठी होंगी, या फिर खोखे गिरे होंगे, या फिर कोई और चीज़ हुई होगी, पति चीखा होगा, तो इन तमाम चीज़ों में 1 मिनट का फासला नहीं हो सकता। अब यहीं से पुलिस वालों की जो शक की सुई थी वो बीबी के इर्द गिर्द घूम गई। पुलिस वालों ने बीबी को उठाया, शक्ति से पूछताछ की, तो पूछताछ करने के बाद एक और नाम निकल के सामने आया, और वो नाम था देवेंद्र, यानी सतीश के साले का। पुलिस ने उसको भी उठाया। उठाने के बाद पूछताछ हुई, तो पूछताछ के बाद जो कहानी इन्होंने बताई, उसे सुनने के बाद बड़ी हैरानी भी होती है, बड़ा ताज्जुब भी लगता है। दरअसल जो बीबी थी, भावनाओं बताती है कि सतीश जो थे, पैसे को लेके बड़ा लालची किस्म के इंसान थे। पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीके उन्होंने अपना रखे थे। 1-2 घर भी थे जहां उन्होंने किराए पे कमरे दिए थे। 1-2 ऐसे बिजनेस भी वो करना चाहते थे जिससे करोड़ों में प्रॉपर्टी बन जाए। ये तमाम चीज़ें करते रहे। बेटी भी खुश थी कि पापा मेरे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी खुश थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उस हिसाब से उनको मकबूलियत, उस हिसाब से उनको तरक्की नहीं मिली, तो फिर उन्हें लगा कि कहीं मेरी किस्मत और मेरे कुंडली, मेरे ग्रह दशा तो नहीं खराब है। इसके बाद से उन्होंने अलग अलग तांत्रिकों के पास, अलग अलग पुजारियों के पास चक्कर लगाना शुरू किया। चक्कर लगाने के दौरान अलग अलग तांत्रिकों से मिलते रहे, अलग अलग चीज़ें करवाते रहे। और इसी दौरान एक तांत्रिक ने उनसे बताया कि तुमको एक लड़की की बलि देनी होगी, और वो लड़की कुंवारी होनी चाहिए। और साथ ही एक शर्त और है कि उस लड़की के जिस्म पे, उसके शरीर पे एक भी दाग, एक भी धब्बा नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ जब सतीश ने सुनी, तो सुनने के बाद सतीश के ऊपर इस कदर हवस, इस कदर लालच घर कर गई थी, सवार थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब चूँकि ये इंस्पेक्टर थे, तो इनके पास अच्छी अच्छी रेड लाइट एरियाओं के नंबर थे, अच्छी अच्छी लड़कियाँ इनके कांटेक्ट में आ जाती थी। तो फिर इन्होंने अलग अलग लड़कियों को बाजमाना शुरू किया। ऐसी लड़कियां जो अभी भी नई धंधे में आई हैं, ऐसी लड़कियां जो मजबूर हैं, जो मजबूरी में जिस्म बेच रही हैं, इन तमाम लड़कियों से सतीश ने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद अब उनको लाते, उनके साथ वो तमाम चीज़ें करते, और मेन उद्देश्य यही था कि लड़की को बिना कपड़ों के ऊपर से नीचे तक देख लें कि इसके जिस्म पे, इसके शरीर पे कोई दाग धब्बा है या नहीं। ये तमाम चीज़ें करने लगे, कुछ दिन तक बाहर किया गुपचुप तरीके से। फिर उन्हें लगा कि शायद बेबी भी पैसे को लेकर पागल हो जाए और मान जाए, तो इन चीज़ों को वो घर भी करने लगे। घर करने के दौरान अब 12 साल की बेटी थोड़ी सी समझदार हुई। जब देखती कि पापा रोज़ नई नई लड़कियों को ला रहे हैं, वो भी उससे बस 4 से 6 साल बड़ी, तो बेटी भी अब अजीब अजीब हरकतें करती, रिएक्शन देती कि ये चीज़ें गलत हैं। कुछ खुल के नहीं कहती, लेकिन थोड़ा बहुत समझदार थी। उसने अपने माँ से कहा। माँ को भी लगा कि इन तमाम चीज़ों पे अब बेटी का भी असर पड़ रहा, और बेटी अगर ऐसी निकल गई तो फिर उन्होंने पति का विरोध करना शुरू किया।
इधर सतीश एकदम जिद पे थे कि मैं ये तमाम चीज़ें करके रहूँगा। इसी बात को लेके अब मियाँ बीवी के बीच आए दिन तकरार होने लगी। अब जब तकरार बढ़ी तो फिर भावना ने अपने भाई को तमाम चीज़ें बताई। भाई वहीं पे रह कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था थोड़ी दूर पे। जब भाई को बताया और कहा कि उनकी हरकतें रुक नहीं रही तो भाई ने भी समझाया। भाई के समझाने पे भी वो नहीं माना। तब फिर इन्हें लगा कि अगर ये ज़िंदा रहेंगे या फिर ऐसा रहेंगे तो फिर बिटिया जो है वो बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा फिर भाई और बीबी ने सोचा कि ये कत्ल कर दें, लेकिन कत्ल भी ऐसा करेंगे कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि मारने वाला कौन था। इसके लिए 3 महीने पहले से फिर प्लान हुआ। सबसे पहले जो देवेंद्र था वो जाता है कानपुर और वहाँ से असलहे लाता है, एक कट्टा और एक पिस्टल, गोलियाँ लाता है, प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आए दिन आता, अपनी जीजा की कार के पास जाता, उसको चलाने की कोशिश करता और ऐसे ही मौका दे के उसने कार में जीपीएस लगा दिया। जीपीएस लगाने के बाद फिर तमाम चीज़ें प्लान कर रहा। प्लान करते कराते वक्त गुजरता रहा, प्लान मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा। इसके बाद जो बीवी थी उसने भी साथ दिया, पूरा प्लान फिक्स हुआ। फिर ये हुआ कि कत्ल करें कैसे, तो उसने कहा कि दीपावली के दिन। पूरे प्लान के तहत जो बीवी है वो कहती है कि चलो ननद के यहाँ चलते हैं। उसके बाद इधर ये जीपीएस से सारा लोकेशन देख रहा है कि कब जी जाएंगे। इतना होने के बाद अब ये भी था कि रात में ही करेंगे और बाहर जाना इसलिए ज़रूरी था कि रात में गेट अंदर से बंद होता तो कत्ल कैसे। देवेंद्र ने इसके लिए एक साइकिल ली कि बाइक से जाऊंगा, कार से जाऊंगा तो नंबर ट्रेस हो जाएगा, साइकिल का कोई रिकॉर्ड नहीं। साइकिल ली, साइकिल से आता है, घात लगा के बैठता है, कपड़ा ऐसा पहनता कि पूरा चेहरा कवर हो जाए। घात लगा के बैठने के बाद जीपीएस से कहीं और सिस्टम से ट्रैक करता रहा। अपना फ़ोन अपने घर पे छोड़ देता है, क्योंकि पता था कि क्या पता कल को जांच पड़ताल हो तो फ़ोन मेरा लोकेशन यहाँ निकल जाए। अपना फ़ोन घर पे छोड़ता है, दूसरे सिस्टम से जीपीएस पे ट्रैक करता रहता है। दोनों भाई बहन बात करते रहते हैं कि कब आना है, क्या आना है। पूरा प्लान जब फिक्स होता है, सतीश पहुँचता है। प्लान के तहत भावना सोने का नाटक करती है ताकि गेट खुद उतर के खोले। उसके बाद वो पीछे से आता है और 1 गोली कट्टे से और 4 गोली पिस्टल से मारता है। मारने के बाद भाग जाता है, साइकिल से कुछ दूर जाता है। उसके बाद साइकिल फेंक देता है, कपड़ों को, असलहों को नहर में फेंकता है और वापस अपने घर पहुंच जाता है। इधर थोड़ी देर बाद जो भावना थी अपने भाई को फ़ोन करती है कि आ जाओ, यहाँ पे जीजा के साथ ऐसा हो गया। फिर खुद ही आता है और फिर खुद ही कंप्लेन दर्ज करवाता है। तो इतनी सी कहानी थी सतीश सिंह जो इंस्पेक्टर साहब थे उनके मर्डर की, कि ऐसे ऐसे चीज़ों में फंसे थे। बहरहाल अभी बहुत जांच पड़ताल बाकी है, लेकिन अभी तक यही कहानी निकल के सामने आई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो मोदी जी हैं या फिर हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सिक्योरिटी का खर्चा कितना है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था या फिर है, उसका जो खर्चा है वो 386 करोड़ था, यानी पर डे के हिसाब से देखें तो 1,17,00,000 समथिंग। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो दिया सुबोध कुमार जी हैं, मयंक बजाज जी हैं, हीरालाल जी हैं, जस्सी सीरा जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है कि जो एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसका गठन कब और क्यों हुआ। अगर पता हो तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो कल का इंतजार कीजिएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे।